ओके जी, तो मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन बहुत थी, उन्होंने जेल में डाल दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा इतनी सारा मेरे खिलाफ हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, उनको जेल से निकाला, उनके खिलाफ उनके साथ साथ मतलब निगोसिएशन, चाय पानी करने की कोशिश की। फिर भी इस चाय पानी करने के बाद भी मतलब ये चाय पानी हो ना सकी, वे पूरे उनकी सपोर्ट चली गई थी, उनके बेसिक डेमोक्रेट्स से वो रिजाइन कर रहे थे इनके साथ, यानी इनके अपने बंदे इनका सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उन्होंने सपोर्ट लूज की, और सपोर्ट लूज करने की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया। दूसरा रीजन इनके डिक्लाइन का आता है वोट रिगिंग के, इनके ऊपर जो इल्जाम थे, इनके ऊपर इल्जाम थे वोट इन्होंने रिग करवाए, इन्होंने वोट रिग करवाए। सर आई विल ज्वाइन आफ्टर डिनर ओके आंसर ओके। इसके बाद उन्होंने वोट ट्रिगिंग के इल्जाम लगाए कि उन्होंने वोट ट्रिक कराया कि इलेक्शन बहुत वोट ट्रिगिंग, फातिमा जिन्ना को उन्होंने मतलब वोट ट्रिगिंग के जरिए और बेसिक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस भी ये डोमिनेट करते हैं, अयूब खान के ऊपर यही इल्जाम लगे, जिसकी वजह से अयूब खान का डाउनफॉल आया, लोगों की सपोर्ट अयूब खान ने लूज बहुत तेजी से उनकी सपोर्ट लूज की। और आप मतलब पॉलिटिकल ऑपोजिशन में ये भी लिखेंगे जो ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ अनरेस्ट था, शेख मुजीबुर रहमान फुल एटोनमी मांग रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के लिए। एटोनमी अभी मैं बंगाल वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, मैं इस कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द बंगाल वाले चैप्टर स्टार्ट कर दें। गाइस आज कुछ भी हो जाए हमें जैप को लटकाना है, कुछ भी हो जाए, चाहे क्लास पूरी रात लेनी पड़ेगी, फिर भी जैप को लटकाना बहुत ज़रूरी है आज। when there was so much increase in economy then why did people oppose it? भाई अपोजिशन में इकोनॉमी का कोई ताल्लुक नहीं, अपोजिशन में देखें सबसे पहला रीजन अपोजिशन का है पॉलिटिकल अपोनेंट्स, क्योंकि पॉलिटिकल वो कहते थे भाई इलेक्शन में रिगिंग हुई है, वोट रिगिंग हुई है, मतलब वोट वो खुद, हालांकि चेंज तो आ रहा है फिर भी देखें पॉलिटिक्स का जो खेल है ना वो है अपनी पावर का खेल, सब अपनी अपनी पावर, सब अपनी अपनी पावर चाहते, जैसे सिकंदर मिर्जा ने अपनी पावर मेंटेन करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया, अपनी पावर मेंटेन करने के लिए कंजूसी दिखाई और मुल्क का नहीं सोचा, अपने अपने मुल्क का नहीं सोचते लोग, अपने पॉलिटिकल पावर मेंटेन करने का सोचते। वैसे ही ये भी अपने पॉलिटिकल पावर मेंटेन करने के लिए इन पे कहा कि रिगिंग कर रही है पॉलिटिकल पावर मेंटेन करने के लिए। अब जितनी भी इनके मतलब रिफॉर्म्स है, जितनी भी फायदा हो, अगर वो मतलब कोई झूठी तरीके से वो बैठे हुए पावर पे तो इसमें ऑपोजिशन तो आएगी, तो लोगों ने इनको इस पे अपोज किया, मतलब पॉलिटिकल अपोनेंट से इस बात पे अपोज किया। ईस्ट पाकिस्तान ने बहुत सारे अपने हक मांगने शुरू कर दिए कि भाई हमें पॉलिटिकल एटोनॉमी चाहिए, पॉलिटिकल हमें फुल एटोनॉमी चाहिए, और हमें मतलब फुल एटोनॉमी होती है, पाकिस्तान के अंडर तो आते हैं लेकिन उनके अफेयर्स अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उनके मतलब एक्सपोर्ट होता है जो वो ईस्ट पाकिस्तान के इस्लामाबाद कैपिटल में नहीं आता, वेस्ट पाकिस्तान के वो ईस्ट पाकिस्तान का अलग ट्रेड होता है, वेस्ट पाकिस्तान का अलग ट्रेड होता है, ऐसे ये होता है। अच्छा आपको गाइस आपको सारे रिफॉर्म समझ आ गए, कोई क्वेश्चन पूछे उसको आंसर कर दूँ मैं आपको। सब लिखे चैट में अंडरस्टूड। इस्माइल सलाड साहब का मैसेज है, मैं स्क्रीन प्लीज कंफर्म इन द चैट। भाई डोमेस्टिक पॉलिसी में वो पॉलिसी मैं सब आपको बताता हूँ यार, बाद में स्क्रीन शेयर करता हूँ। यार स्क्रीन शेयर नहीं, डोमेस्टिक पॉलिसी में आपको सोशल आवाज नहीं आ रही है, बोलिए 2 मिनट गाइस।
गाइस किसी को क्वेश्चन है प्लीज चैट बॉक्स में पूछें। अगर क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप करिए, अगर नहीं है तो बताइए क्वेश्चन। ग्रुप में क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। हमजा साहब आप ग्रुप में पूछ रही हो क्वेश्चन, मैं आंसर बिल्कुल कर दूंगा ग्रुप में। मैं आपको मतलब कोई आप मांगे तो मैं आपको नोट्स की भी पिक्चर भेज दूंगा यूथ के रिफॉर्म्स की, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। गाइस कैन आई स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर? यस। याया खान के बाद वो स्टार्ट करूँ मैं ईस्ट बंगाल? ओ सॉरी गाइस, मेरा माइक म्यूट है। सॉरी 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 यार, कोई है कुछ ऐसा बता दिया करें, मेरा माइक म्यूट है। अच्छा जी। ओके। अब मैं अयूब खान ने जब रिजाइन किया, इतने जो ऑपोजिशन अयूब खान के जब ऑपोजिशन हुई थी, या अयूब खान ने जब रिजाइन किया, तो 69 में, यानी अयूब खान के रिजिग्नेशन के बाद प्रेसिडेंट याहिया खान पावर में आ गए। याहिया खान के पावर में आने के बाद उन्होंने फ़ौरन कुछ मतलब चीज़ें की इम्प्लीमेंट, जिसमें वापस पाकिस्तान को डेमोक्रेसी में ले जाने की बहुत कोशिश की याहिया खान ने। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इम्पोज करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने 62 को कॉन्स्टिट्यूशन था वो हटाया। भाई क्या हटाया? 62 कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद उन्होंने वो सेम रीजंस दी जो अयूब खान ने, उन्होंने अयूब खान के और इन्होंने जितने जो पिछले मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से जो मतलब 1 यूनिट प्लान अभी तक था और बेसिक डेमोक्रेट्स था, उन सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया। यानी अब पूरा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा जो मतलब पूरा डिसाइड होगा, और पाकिस्तान के वापस 4 प्रोविंसेस इस्टेब्लिश कर दिए। पंजाब, यानी अभी जैसे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान 2 प्रोविंस में पूरा पाकिस्तान डिवाइड हो गया था, वापस याहिया खान ने आते ही ये दोनों प्रोविंस इस्टेब्लिश कर दिए। उन्होंने मतलब वादा किया कि फ़ौरन इलेक्शंस करवाएंगे, और उन्होंने इलेक्शंस करवाए। लेकिन इलेक्शन में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। उसकी डिटेल मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें वो चीज़ें इसमें वो सब चीज़ें लिखी है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर, और ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन। जब जैब का हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। अच्छा जी। अब हमारे पास आते क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में क्या, सबसे पहले जैसे ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा खिलाफत मूवमेंट की तरह है, लेकिन इसमें मतलब थोड़ा सा इसमें थोड़ी अलग चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। नो रिफॉर्म्स बाय याहिया। नहीं नहीं, याहिया खान ने आते ही बस कहा नया इलेक्शन करा के इन्होंने मतलब वो बना दिया कि पूरा ये
नया इन्होंने कोई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं करा, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था एक लीगल फ्रेम ऑर्डर जिसके अंडर नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होना था। और अब ये लीगल फ्रेम ऑर्डर अभी का यानी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जो, ताकि अभी जो यानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना, अभी जब तक ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तब तक ये लीगल फ्रेम ऑर्डर पे ये होगा, मतलब ये चीज़ें। अच्छा जी, इनको आप गौर से पढ़ लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये ज़रूरी नहीं है 4 मार्क्स की, बस 4 डिटेल्स इसकी याद करनी है आपको, ताकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में लीगल फ्रेम ऑर्डर का आप लिख सकें। अच्छा सही है, एक्सप्लेन। मेहमान आ गए हैं क्या? जी जी, मसला ये है, इस्माइल सलाट बिल्कुल से। अच्छा, लीगल फ्री मेहमान नहीं आए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ओके गाइस, अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ लीगल फ्रेम ऑर्डर हमजा की रिक्वेस्ट पे। लीगल फ्रेम ऑर्डर में नेशनल असेंबली के कुछ सीट्स मुकर्रर कर देगा, ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इलेक्शन वुड बी ऑन डायरेक्ट वोटिंग बाय एडल्ट, ये पहली बार था इसमें सारे एडल्ट्स को वो इलेक्शन पे वोट करने के लिए मतलब सब एडल्ट्स इलेक्शन में वोट करेंगे, हर कोई इलेक्शन में वोट करेगा, एडल्ट जो है, बच्चे वोट करेंगे बच्चों के अलावा। अब नेशनल असेंबली का जो सेशन है वो प्रेसिडेंट बुलाएगा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। नेशनल असेंबली का सेशन एक प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होगा विद रीजनल एटोनॉमी एंड नेशनल सॉलिडेरिटी इंश्योर्ड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल फॉर्म ऑफ होगा जिसमें ये, लेकिन इसमें रीजनल एटोनॉमी भी इंश्योर की जाएगी, यानी पंजाब ये, लेकिन ये वाला इतना ज़रूरी नहीं है तो इसको 10 मिनट में। इस्लामिक आइडियोलॉजी ये बहुत ज़रूरी है। इस्लामिक आइडियोलॉजी विच वाज द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान शेल बी प्रिजर्व्ड, यानी इस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा वो इस्लाम को मद्देनजर रखते हुए आएगा, इस्लामिक डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस करवाएगा। हेड ऑफ स्टेट हमेशा मुस्लिम होगा, मुसलमान होगा, ये कोई ऐसे दूसरे रिलीजन का नहीं आ सकता, और फंडामेंटल पे ये ज़रूरी नहीं है, और मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुड भी, ये ज़रूरी है। माइनॉरिटीज़ राइट शुड बी इंश्योर, माइनॉरिटी राइट, और सिर्फ इस लीगल फ्रेम ऑर्डर में अमेंडमेंट कर सकता है प्रेसिडेंट। अगर आया क्वेश्चन व्हाट वाज लीगल फ्रेम ऑर्डर, तो आप लिखेंगे इन 1970 याह्या खान अनाउंस्ड दैट, याह्या खान अनाउंस्ड the formation of क्या नाम है, क्या कहते हैं, legal frame order. He made the legal frame order after he scraped the previous constitution by Ayub. He, in this constitution, this constitution gave the rights of every adult to be to vote. The president was to form the constitution by summoning the national assembly. आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 2 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन या 2 पॉइंट्स कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे द हेड ऑफ स्टेट, इन दिस इट वाज स्टेटेड दैट द हेड ऑफ स्टेट वाज टू बी मुस्लिम, या द प्रेसिडेंट हैड द ओनली द एंड में ये जरूर लिखिएगा कि द ओनली द प्रेसिडेंट कुड इमेंड द इंटरप्रेट, मतलब द लीगल फ्रेम ऑर्डर। लिए ज़रूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा जिसको लेना, क्योंकि बुक में लिखा नहीं है।